कोई काम नहीं कराया। जब जनता की पार्षद नहीं सुनेंगे, मेयर नहीं सुनेंगे, तो ऐसे पार्षद और ऐसे मेयर का बनाने से क्या फ़ायदा। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। मना करते हैं कि यहाँ से कोई बोर्ड नहीं मिला है मुझे, ना कोई सुनवाई करते हैं वो। किसी काम के लिए भी जाते हैं, जब भी हमारा कोई काम नहीं होता। और दलाली कोई ना खाए, उसे भी बोर्ड मिलेगा ना, तो बोर्ड नहीं मिला मेरे घर से। मेरी गली खुद जो है 5 साल में पार्षद नहीं बना पाए हैं। शिकायत तो करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। लगभग पूरा वार्ड साफ़ सुथरा, सड़कें चमचमाती हुई और नालियां एकदम साफ़। लेकिन वार्ड में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर लोगों ने काम ना होने की शिकायत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के वार्ड 6 की। हालांकि वार्ड के पार्षद विनय राजौरिया ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वार्ड में एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर काम नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जनता उनकी मेहनत, लगन और काम पर विश्वास करती है और अगली बार जनता का प्यार मिलते ही उस इलाके को भी चमका दिया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 6 से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईशान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 तो जो एरिया है वो 10वां घाट से शुरू होकर के और दौलत बाग वाली रोड तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसा आपको बताता हूँ, क्षेत्र में मैं एक राउंड लगाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और अपने आंखों देखा हाल आपको बात को बताता हूँ। फिलहाल पहले यहाँ लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वार्ड नंबर 6 के मौजूदा पार्षद विनय राजौरिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। क्या उन्होंने 5 साल में पिछले क्या विकास के काम कराए हैं, क्या साफ़ सफाई, सड़कें, नालियाँ, कूड़े उठने का क्या प्रबंध कराए हैं, कितना विकास कराया है, ये जनता से मालूम करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, मैं उनसे मालूम करूँगा और जानना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए और आने वाले चुनाव में क्या बदलाव होगा या जनता उन्हें दोबारा चुन के लाएगी। आपके क्या नाम है साहब? आज बाबू। आज बाबू ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद हैं विनय जी, उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या विकास के काम कराए हैं या नहीं? कोई काम नहीं कराया। जैसे कि नाली, सड़कें कुछ नहीं बनवाई गई हैं भाई साहब। पार्षद जो है हमारा बिल्कुल 2 करोड़ का पार्षद है। उसने वाल्मीकि समाज का जो जितना भी क्षेत्र है उसमें कोई विकास नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। और जी नजरिए के तौर पर ये देख लो सामने। जी जी। अच्छा, पार्षद जो है हमारा जो है विनय पार्षद जो है राजौरिया, बिल्कुल बेकार पार्षद है। उसने कोई काम नहीं कराया। कुछ तो 5 सालों में कराया होगा ऐसा? कराया, कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वाल्मीकि बस्ती है, जो मुरादाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे। जब हम दौलत बाग की तरफ से घुसते हैं, नागफनी पुलिस चौकी की तरफ से घुसते हैं, तो ये एक एरिया वाल्मीकि बस्ती का आता है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी परिवार रहते हैं, लोग यहाँ रहते हैं और उनको जो समस्या है वो आज बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है मौजूदा पार्षद द्वारा। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, वाल्मीकि बस्ती में कोई काम नहीं हुआ है। आप बताएं साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मेंद्र मुल्तानी। धर्मेंद्र मुल्तानी जी, बताइए मौजूदा पार्षद हैं, पिछले 5 सालों में क्या विकास का काम हुए कि भाई मज़ा आ गया? देखिए, 5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। और आप जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही चुनती है पार्षद और मेयर। जब जनता की पार्षद नहीं सुनेंगे, मेयर नहीं सुनेंगे, तो ऐसे पार्षद और ऐसे मेयर का बनाने से क्या फ़ायदा। अब क्योंकि ये महिला सीट हो गई है मेयर की, अब तो महिला शक्ति ही इस पर काबिज होगी, तो आपकी नज़र में कैसा मेयर होना चाहिए? हमारी नज़र में मेयर ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने और जनता के लिए और हित में काम करे। उसका समय होना चाहिए कि जनता से मिलने का समय क्या होना चाहिए, 10 से 11 होना चाहिए। कोई समय जनता का होना चाहिए। विनोद अग्रवाल जी हैं, इनका तो कोई ना समय होता है, ना ही ये लोग जनता से मिलते हैं। और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र के लोग अगर जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी अगर जाते हैं तो वो कहते हैं भाई अभी है नहीं, लेटर ही नहीं है, लेटर खत्म हो गया। चाहे वो रुचि चौधरी हो, चाहे वो हमारे विनय राजौरिया जी हो। अच्छा, लेटर हेड जो खत्म हो गया, जिस पे लिख के दे दें। हाँ जी, लेटर पैड खत्म हो। तो बताइए जरा सर, एक मुझे बताइए, अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो आपका जो ये पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरी बस्ती है,
यहाँ के लोगों का मूड क्या बन रहा है? मतलब विनय राजौरिया जी दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? बदलाव होगा, नया चेहरा नया बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, 100% ठीक है, मैं आपसे मालूम करूंगा आपका क्या नाम है? जी हाँ, मेरा नाम सरजू है। अच्छा सरजू जी, ये बताइए मौजूदा पार्षद विनय राजौरिया द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए? कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ होगा, थोड़ा आप बहुत। स्थिति देख लीजिए, पूरे मोहल्ले का निरीक्षण कर लीजिए आप, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप मुझे ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का, और पार्षद क्षेत्र का कैसा होना चाहिए? जो जनता का हितैषी हो, जनता की सुने। अच्छा ऐसा होना चाहिए जी, अच्छा तो सभी कभी समस्याओं का समाधान हो, ऐसा हो। ये जो आपके क्षेत्र में आप समस्या बता रहे हैं कूड़े की या नाली की, तो कभी शिकायत की पार्षद साहब से? जी हाँ, कई बार लोग गए, बोले कि मैंने वोट ही नहीं लिया इस मोहल्ले से। अच्छा वो कहते हैं हाँ। कि मैंने वोट ही नहीं लिया इस मोहल्ले से। आप बताएं सर। वाल्मीकि समाज का वो वोट ही मना करते हैं कि यहाँ से कोई बोर्ड नहीं मिला है मुझे, ना कोई सुनवाई करते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। वोट नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा महिला बता रही थी मुझे कुछ, आप बता रहे थे, आप करीब आ जाएं थोड़ा सा, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। क्या नाम है आपका? मंजू जी। अच्छा मुझे बताएं कि जो मौजूदा पार्षद हैं पिछले 5 सालों में कोई विकास के काम हुए? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुए। किसी काम के लिए भी जाते हैं, जब भी हमारा कोई काम नहीं होता, जैसे हम किसी हमारी कोई काम की ज़रूरत है, हम बूझने जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अभी वो ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे। सबसे मेन चीज तो अच्छा ये बताइए, आप तो घर में रहती होंगी, घर के काम करती होंगी, इस सुबह को साफ सफाई करने वाले आते हैं क्षेत्र में, नाली निकालने वाले, कूड़ा उठाने वाले आते हैं? आते हैं। तो अब ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, इसका माहौल क्या बन रहा है, मूड क्या बन रहा है, चुनाव में क्या होगा? हमारे यहाँ आते हैं, नई जो कंपनी आई है ना कूड़े वाली, वो आते हैं 6 बजे। जो अब नई कंपनी कूड़ा उठा रही है, कूड़ा उठाने वाली, बस बाकी और जो नाली निकालने वाले नानी निकालने वाला तो आगे महीने में 2 महीने में एक बार, जब कोई पेंशन हुआ शिकायत चलेगी जिम्मेदार को तो आ गए। अच्छा नहीं तो कोई नहीं आता। कोई नहीं। तो कभी पार्षद साहब से कहा, शिकायत करी? पार्षद से आते तो खुद और उसकी शिकायत सुन लो तो। जैसे पार्षद कोई पार्षद ना, पार्षद तो हम हैं, अपने घर की सफाई करने वाले। आप बहुत बड़ी बात करेंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आप खुद पार्षद हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो अब महिला सीट हो गई है मुरादाबाद की, तो किस तरीके का मेयर होना चाहिए? हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा दुख मुसीबत के लिए 24 घंटे खड़ा रहे और हमारी हर बात की सुने। और पार्षद कैसा होना चाहिए? और पार्षद भी बढ़िया होना चाहिए, जो जिसके घर में गरीबी है, कुछ नहीं है, निहत्ता है, रक्षा चला रहा, कैसे अपने बच्चों को पाल लिया, उसको देखना चाहिए पहले। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप यहीं रहते हैं साहब? हाँ रहते हैं। अच्छा वार्ड नंबर 6 में? नहीं, वार्ड नंबर मेरा 31 लगता है। नहीं, हम वार्ड नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 से मालूम करेंगे। आप बताएं साहब, आप यहीं रहते हैं 6 में? 6 में रहते हैं। अच्छा कुछ आप दिक्कत है, आप आ जाए साहब, आप मुझसे बता रहे थे, कुछ बताएंगे आप यहाँ हैं? मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ। हाँ यहाँ है, बताइए। चाहे मेरा घर हो या मेरा मोहल्ला हो, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, सफाई और दलाली कोई ना खाए, उसे भी बोर्ड मिलेगा, ना तो बोर्ड नहीं मिला मेरे घर से, बस। अच्छा तो मुझे आपने जो बात कह दी वो बहुत आपकी भावनाएं थी, वो हमने सुन ली। अब मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले आते हैं नहीं? जी देखो, हमारे बाट के ही सब, हमारे भी आदि के हैं। साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। अच्छा कभी पार्षद साहब से कहा कि भाई ऐसा परेशानी हो रही है? पार्षद साहब से मैंने बात हुई है, रुचि चौधरी से हुई है, हमारे भैया खड़े हैं, बहुत बात हुई है, इधर ही बात हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब मुझे बताइए, रुचि चौधरी ये कहती है कि हमें वोट मत दो। रुचि चौधरी तो उस वाली लाइन में लगती है। ठीक है, हमारा एक बात बोल रहा हूँ, जैसे आपने उनसे भी कहा। हाँ। तो अच्छा तो उनसे भी कदम पे कहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साफ सफाई नहीं होगी। जी हमने कई बार कहा कि मैडम मैंने जी नहीं सुनते, हमारी आप सुन लो, तो वो कहती कि मुझे तो ना वाल्मीकि समाज ने वोट दिया, ना मुझे वोट की जरूरत है वाल्मीकि समाज की, क्योंकि ये वार्ड नंबर 6 है और वो सामने वाला 31 है। तो आपने ये सोच लिया कि चलो भाई ये नहीं सुन रहे, तो मैडम से कहना, क्योंकि सड़क एक ही है, किनारे 2 हैं वार्ड। अच्छा तो वो क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि हमें वाल्मीकि समाज का वोट ही नहीं चाहिए, वोट ही नहीं चाहिए, और ना वाल्मीकि समाज से हमारा कोई मतलब है, लेना देना नहीं। तो अब मुझे ये बताइए, आप सब लोग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं, अब चुनाव में जो है वो थोड़ा सा राजनीति में हल्का सा फर्क आ गया है। अब लोग कहते हैं कि साहब मैं आपके मोहल्ले का हूँ, मुझे वोट दीजिए,
कोई कहता है मैं बिरादरी का हूँ, मुझे वोट दीजिए। कोई कहता था हमारी पार्टी बहुत बढ़िया है, हमें वोट दीजिए। तो आप सब लोगों से एक सवाल यह है कि आप वोट जो है किस आधार पर जाएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये मिनी विधानसभा है, मतलब लोकसभा विधानसभा तो है नहीं। जी। मिनी विधानसभा, हम उसको चुनेंगे जो हमारी सुनेगा। देखो जो हमारी सुनेगा वो हम उनके साथ में हैं। अच्छा जी, मेरा भी यही कहना है। सबका यही कहना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। उसके साथ हम हैं। अच्छा, आप बताएं साहब, आप रहते तो मुरादाबाद में? रहते हैं मुरादाबाद में। तो वोट उसी को जाना चाहिए? हाँ, विकास के ऊपर जाना चाहिए। और वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मैं पार्टी लेवल पे। बहुत बढ़िया। तो धर्मेंद्र मुल्तानी साहब, ये बताइए, आप तो इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते हैं, राजनीति में भी, तो कभी तो पार्षद साहब से बात हुई होगी कि यार हमारे क्षेत्र का कुछ काम वाम करवा दीजिए, साफ सफाई करा दीजिए? पार्षद जी से कई बार बात भी चलती है, चर्चा भी चलती है विकास कार्य को लेकर। जी। सरकार का एक ये भी है कि 5 साल का एजेंडा भी है कि गड्ढा मुक्त सरकार होनी चाहिए, गड्ढे सब भरे जाने चाहिए। शहर के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे। मेरी गली खुद जो है 5 साल में पार्षद नहीं बना पाए हैं। मैंने ऊपर शिकायत करी, 14 में वित्त में मैंने अपनी फाइल को गली को लगवाया, सड़क मेरी बन के नहीं दी। मेरे मोहल्ले के लोग गए कि शादी है, गड्ढे हैं, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, आप हमारी सड़क बनवा दीजिए, आप ही हमारी सिफारिश कर लीजिए रुचि चौधरी से। उन्होंने अपना लेटर लगाया, विनय राजौरी ने, उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप मेरे वार्ड में हस्तक्षेप ना करें। तो जब दोनों पार्टी एक हैं, दोनों पार्षद एक ही पार्टी के हैं और मेयर भी उसी पार्टी का, तो बताइए जब हमारी 5 साल में सड़क नहीं बनी तो हम किस आधार पर वोट दें? अब जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे होगा, पार्टी के नाम पे नहीं। विकास के नाम पे हम तो चेहरा देख के चुनाव वोट देंगे। तो मतलब जो तो ये जो थे, ये वाल्मीकि बस्ती के लोग थे जिन्होंने कह दिया है कि अब जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे होगा, जो इनकी सुनेगा ये उसकी सुनेंगे। फिलहाल चलते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में और साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सड़कें बहुत ख़राब हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं नालियाँ। महिलाओं का कहना यह है हमारे कैमरा ऑन करने से पहले कि ये सड़क तो पिछले 6 साल पहले बनी थी, जो अब तक उसी हालात में है और बहुत ख़राब है। महिलाओं से मालूम कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ये बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा कमलेश जी, ये बताइए, ये जो आपके घर के आगे का ये मैं हिस्सा देख रहा हूँ बहुत ख़राब है, कब से है ये? ये तो भैया बहुत दिन से है, एक ही बार पड़ी है बस सड़क। कितने साल पहले? 6 साल पहले पड़ी थी? हाँ शायद। अच्छा, तो कभी पार्षद साहब से क्या शिकायत की इसकी? भैया हमने तो करी नहीं है शिकायत। अच्छा, तो ये इस हालात में जो है, तो यहाँ पे मच्छर वच्छर होते होंगे काफ़ी? हाँ मच्छर तो हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये गंदगी काफ़ी है। एक महिला और हैं, वो थोड़ा सा जब हम कहीं पहुँचते हैं तो लोग बुलाना शुरू कर देते हैं। ये मुझे बताइए कि ये जो आपके घर का एरिया है, ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ये गाड़ी वाले कर गए, वो खोद के चले गए थे। ये जो सीवर लाइन वाले? हाँ खोद के चले गए भाई साहब। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में साफ सफाई करने वाले आते नहीं? नहीं आते। क्या आते? नहीं, नाली साफ नहीं करते वो। और कूड़ा उठाने वाले? कूड़े वाले तो आते हैं। आते हैं कूड़े वाले। कूड़े अच्छा, वाले। ये सड़क कब से नहीं बनी है? वो 6 साल हो गए कम से। 6 साल हो गए। कभी पार्षद साहब से कहा कि हमारे यहाँ खराब है? कई में हम जाते थे तो वो सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं करते? हाँ वो नहीं करते। ठीक है, आप बताएं, ये आपका जो क्षेत्र है तो ये कब से ऐसा है? बहुत टाइम हो गया। आगे आए। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे गंदगी जो है, यहाँ पे कुछ साफ सफाई करने वाला आता नहीं आता है, नहीं कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा, कभी शिकायत की पार्षद साहब से? शिकायत तो करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, अभी बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? साफ सफाई होनी चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाल बच्चे भी रहते हैं। अब कोरोना तो वैसे चल रहा है भैया, और बुखार भी चल रहा है, बच्चे तो घूमते ही हैं, बाहर बैठते ही हैं, तो सफाई रहनी चाहिए। सफाई रहनी चाहिए। मच्छर वच्छर आते हैं? मच्छर होते हैं बहुत? मच्छर होते हैं बहुत। अच्छा, और गंदगी भी बहुत रहती है। गंदगी रहती है। और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? और अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है भाई, महिलाएं जो हैं वो आप कुछ कर रही हैं, बताएं। ये डेंगू जो चल रहा है ना, ये मच्छरों से चल रहा है। ये यहाँ पे जो गंदगी है सब मच्छर होते हैं? और बहुत मच्छर होते हैं, मेरे बच्चे को बुखार आ रही है को। अच्छा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हुई थी कि इस बस्ती में लगभग हर दूसरे घर में एक न एक डेंगू का मरीज़ ज़रूर हुआ है। गनीमत ये रही है कि उसको ढंग से इलाज मिल गया, टाइम पे इलाज मिल गया और वो ठीक है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो देखेंगे अगर आप एरिया, तो गड्ढों में पानी भरा हुआ है। ये सड़क पूरी टूटी हुई है,
और ये बहुत बड़ा एरिया, लगभग 3 फुट का ये नाली है, बल्कि नाली नहीं नाला कहेंगे इसको। तो ये जो है बहुत हालत इसकी ख़राब है। ये जो गली वाल्मीकि बस्ती में जाती है इसकी हालत ख़राब है। ये देखें यहाँ गड्ढा है, ये नाली है, चौक हैं। फ़िलहाल चलते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में और साथ ही मालूम करेंगे पार्षद महोदय से। अब हम वार्ड 6 के पार्षद विनय राजौरिया जी के पास आए हैं और मालूम करेंगे कि जो इनकी क्षेत्र की जनता है या इनके जो वोटर हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उस पर इनकी क्या सफाई है, क्या कहना है। विनय राजौरिया जी, पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पार्षद तो पूरे क्षेत्र के हैं जी, और जनता ने आपको अपने विकास के लिए, अपनी समस्याओं के लिए चुना है। मैंने आपका क्षेत्र घूम लिया, बहुत बेहतर है आपका क्षेत्र, बढ़िया है। लेकिन जो वाल्मीकि बस्ती है अंदर जाके जो चढ़ाव पे थोड़ा सा है, वहाँ की नालियाँ टूटी हुई हैं, कीचड़ बाहर है, लोगों ने अपने हाथ से कीचड़ बाहर निकाला, अपने हाथ से सफाइयाँ कर रहे हैं। तो वहाँ पे सब सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते या आपका कोई ध्यान नहीं है, या वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने कहा था लेकिन पार्षद महोदय नहीं सुनते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप कह रहे हैं नाली के डंडे टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, वहाँ पे शायद आपने पूरा भ्रमण नहीं किया। वहाँ पे अभी भी विकास के कार्य चल रहे हैं। मैंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लिया है। मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आपका क्षेत्र बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर का मतलब होता है अच्छा है, लेकिन मैंने बताया कि उस क्षेत्र में जहाँ हम जा रहे हैं समस्या वहाँ है। जहाँ की आप बता रहे हैं ना, जहाँ जो ऊपर चढ़ाई पर टीला है, तो वहाँ पर भी अभी भी जो है 2 सड़कें अभी बनी हैं, और अभी भी जो है वहाँ पर शायद आप पीछे की तरफ अंदर नहीं गए होंगे, तो वहाँ पे भी नहीं, तो वहाँ पे अभी जो है एक सड़क और बन रही है, और वहाँ पे मरम्मत के अभी कार्य लगे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड की बैठक बाहर रोड पे एक मंदिर है, शनिदेव मंदिर है शायद जी, उस रोड पे, उससे ऊपर जब टीले पे चढ़ते तो एक मकान के ऊपर खंबा गिरा हुआ है। मैंने देखा नालियाँ वहाँ नई बनी है, लेकिन खंबा उस मकान पे गिरा हुआ है। उसके बाद वो ऊपर जब हम चलते हैं तो वहाँ की नालियाँ टूटी पड़ी, डंडे टूटे पड़े हैं। मैं जो सच है वो बताऊँ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। वो अभी जो क्या कहते हैं, जो ठेकेदार है हमारे, उन्होंने आधी सड़क बनाई, उसके आगे वाली जो सड़क है वो पुलिया तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो उस पर थोड़ा सा काम रुका पड़ा है, क्योंकि अभी एक उसके बराबर में एक प्लॉट था, उसका थोड़ा सा विवाद था, उसके कारण जो क्या कहते हैं वो निपट गया। अब वो आगे का जो है शेष कार्य उसमें भी हो जाएगा। और मरम्मत के कार्यों के लिए भी जो है अभी बोर्ड की बैठक हुई थी, जो अभी लास्ट बैठक हुई थी, तो सारे पार्षदों ने भी ये विषय रखा, क्योंकि चुनावी समय है और वास्तविकता में ये स्थिति खराब इसलिए हुई क्योंकि जैसे विकास के कार्य हुए, सड़क के कार्य हुए, जो हमारा जल निगम से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण जैसे अब मैन हॉल बने पहले, फिर उसके बाद जो है 2x2 के चैम्बर आ गए, और फिर उसके बाद जो है 1x1 का चैम्बर, और वो उन लोगों का जल निगम का भी कोऑर्डिनेशन, ठेकेदारों जो कंपनियां L&T अलग कर रही है, अलग 3 कंपनियां उसमें काम कर रही हैं। नगर निगम से लगातार पार्षदों को समस्या ये रहती है कि नगर निगम के विकास कार्य हो रहा है, लेकिन इसके कारण पता चला कि आज आपने सड़क बनवाई, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बिना पार्षद को सूचित किए जल निगम से लोग आए। अब जैसे पार्षद, अब हम यहाँ पर हैं, पता चला कि रात्रि में ही, अभी कई बार मैं देखता हूँ इधर मेन रोड पे काम चल रहा, बंगला गांव के, तो रात्रि में ही काम चल रहा है। अब व्यक्तिगत तौर पे आपने जैसे बात की व्यक्ति की, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें जैसे किसी काम के लिए उनके लेटर हेड की भी ज़रूरत होती है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला है, मैं आपका लोगों का काम नहीं करूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? शायद मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है कि चुनावी समर है तो कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर अन्य लोग भी, अन्य पार्टियों के लोग भी चुनाव में जाते हैं, तो हो सकता है उनके समर्थक हों या जैसे भी उन्हें लगाओ। मुझे समर्थक भले ही वो किसी के हों, लेकिन क्षेत्र की जनता है। हाँ, लेकिन क्षेत्र की जनता को जब समस्या है तो उसने हमें बताई है, हमने मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे यहाँ पे अभी वो बोर्ड निकल गया, मेरे यहाँ 24 घंटे का टाइमिंग उस पर लिखी, मेरे घर के आगे कोई टाइमिंग का बोर्ड नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मेरे मिलने का समय है, या शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक मिलने का समय है, या दोपहर में। वो इस तरीके का कोई ऐसा मैंने मिलने का समय अपना निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि मैं भी, ये पूरा क्षेत्र दलित और पिछड़ों का क्षेत्र है, और मैं भी दलित समाज से आता हूँ और मैं भी इसी बीच से रहा हूँ। तो और जो पार्षद होता है
ना उसके पास गाड़ी होती है, ना घोड़ा होता है, ना गनर होता है, और वो क्षेत्र घर से निकलते ही जो क्या कहते हैं लोगों के बीच में चला जाता है और सबसे लोगों के बीच में चला जाता है, उनका काम करता है। लोगों का मानना ये है, लोगों का कहना ये है कि 450 साल ऐसे निकल गए, अब थोड़े बहुत काम कराया जा रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आप अगर नगर निगम की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे विकास के कार्य कितने हुए, पाइपलाइन कितनी लगी। नगर निगम की लिस्ट कागजों पे आप कह सकते हैं, लेकिन धरातल पे जो विकास है, तो धरातल पे आपने अभी मुझसे कहा था कि मैंने ये देखा कि बेहतर है, आप ही नहीं कहा था कि मैंने आपका वार्ड घूमा और मैंने देखा कि बेहतर है। आप बेहतर है, लेकिन कुछ जगह, हाँ कुछ जगह पे 100% अभी आपने देखा कोरोना काल में जो है लगभग विकास कार्य बिल्कुल ठप हो गए थे, और उसका भी प्रभाव जो है इस चीज़ पे पड़ा कि थोड़ा विकास कम हुआ। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सीवर की वजह से दिक्कतें आई, लेकिन अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम तक भी काम चलता रहा, पहले भी ऐसा नहीं। और कुछ लोग क्या, कुछ सफाई कर्मचारियों की कुछ समस्या है, लोग कहते हैं कि आते नहीं, 8-8 दिन में आते हैं, कभी 12 दिन में आते हैं। देखिए सफाई कर्मचारियों का लेकर के तो ये समस्या है कि आबादी के अनुसार जो है कर्मचारी लगभग नहीं है, तो इस समस्या के कारण जो है ये जो लोग कह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता हो कि हफ्ते में आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर हर गली में जाना हर कर्मचारी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे वार्ड में लगभग 20 कर्मचारी हैं। अब ये मेन रोड है पूरा, अब इधर गलियां है, तो लगभग अगर हफ्ते में भी सफाई हो जाती है, मतलब उसको हम अभियान के तौर पर चलवाते हैं, तो लगभग सफाई हो जाती है। हाँ सफाई कर्मचारियों का जो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, कुछ लोग इशू, हाँ, और लोगों का भी थोड़ा सा जागरूकता कम है कि अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को हाँ, क्योंकि आपने कूड़ा लिया नाले में डाल दिया, नालियों में डाल दिया। अब हम यहाँ पर 10वां घाट पर इतनी सफाई करवाते हैं, लेकिन लोग क्या घरों से निकलते हैं, वहाँ कूड़ा सुबह उठे वहाँ पे डाल दिया, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यह है, अब चुनाव आने वाले हैं, जनता के पास हम बीच में गए, हमने कुछ महिलाओं से, कुछ रास्ते में चलते हुए लोगों से मालूम किया, किसी ने कहा कि साहब थोड़ा सा बदलाव होगा, किसी ने कहा कि नहीं ठीक है, तो अब आपकी क्या तैयारी है? देखिए यहाँ पर अब जो है अनुसूचित जाति महिला की सीट हो गई, और अब तो हमारी कोई तैयारी ही नहीं है, ये तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना है। अच्छा, क्योंकि महिला पार्टी के बलबूते हैं, अपने विकास के नहीं पार्टी द्वारा विकास कराया है। नहीं तो मेरी जब मैं चुनाव ही नहीं लड़ सकता ना, महिला सीट हो गई तो मैं तो लड़ ही नहीं सकता चुनाव। वो ऐसा हमने देखा है कई बार कि भाई पार्षद महोदय अपने मिसेस को लड़ा दें, मम्मी को लड़ा दें, तो जी ऐसी योजना है या कोई चुनाव लड़ने की है ही नहीं? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जी, ठीक। वैसे मेरी मम्मी यहाँ पर जो है पूर्व में पार्षद रही हैं 2012 से 2017 तक। मेरी माताजी जो है प्रांतीय परिषद की सदस्य भी रही हैं, महानगर की कमेटी में भी सदस्य रही, मंडल की टीम में भी वो सदस्य हैं, और बाकी निर्णय तो पार्टी का होगा। अपना बलबूता या आप ये पार्टी का चुनाव है, पार्टी हमारी सिंबल देती है, पार्टी चुनाव लड़ाती है, पार्टी जो हमें आदेश करेगी उसका पालन हम करेंगे। मेरे आंखों देखा हाल बताना। गुसरता वार्ड नंबर 6 में ये 10वां घाट से शुरू होकर के और दौलत बाग की जो नाले की पुलिया है वहाँ तक ख़त्म होता है। आबादी 15 से 20 हज़ार, वोट लगभग 5100 कुछ वोट बैठता है। मेरा आंखों देखा हाल यह है कि जब मैं इस पूरे वार्ड में घूमा और मैंने चक्कर लगाया, मैंने देखा जो रोड है वो बहुत बढ़िया पड़ी हुई है, फर्स्ट क्लास। मैंने अब तक के वार्ड में शायद ये दूसरा वार्ड ऐसा होगा कि मैंने इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास रोडें देखी हैं। नालियाँ भी ठीक ठाक हैं, कूड़ा निकले पड़े हैं, कीचड़ जो है वो उठ चुकी है, साफ़ सफाई बढ़िया है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जो हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि जो वाल्मीकि बस्ती आगे वाली है टीले पे चढ़ के, वहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें ख़राब हैं, कीचड़ बाहर निकल पड़ा है। लोगों ने अपने हाथ से कीचड़ निकाल के बाहर डाला और लोगों का कहना ये था कि हम इसे ऐसा ही साफ़ करते, कर्मचारी नहीं आते। पार्षद महोदय का कहना है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड में सबसे बेहतर काम हुआ है। फिलहाल आने वाला समय, आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसको अपना सरताज चुनती है। फिलहाल इस खास चर्चा को हम दे रहे हैं यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद और कैसा हो आपके मुरादाबाद का मेयर। अपने सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।